चलिए, मैं अरविंद कुमार मिश्रा फ्रॉम टेक्सास विद्यापीठ। ठीक है, हम लोग क्लास 10 के कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक चैप्टर है बाइनरी अरिथमेटिक, इसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने जो बेस था वो 9th क्लास में ही प्रिपेयर किया था। वहाँ पे हम लोगों ने नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो हमें पता चला था 2 टाइप के होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। और फिर हमने आगे सीखा था कि जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें कई सारे नंबर सिस्टम्स आते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अभी तक जो है आप तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम कर रहे थे। ठीक है, जिसका बेस जो होता था वो 10 होता था। इसका मतलब उसमें उस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती थी। ठीक है, और अभी जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका बाइनरी अरिथमेटिक का। मतलब कि जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना सीखे थे, वही काम आज हम बाइनरी नंबर्स के साथ करने जा रहे हैं। हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर इनको हमें सीखना है तो थोड़ा सा हम बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या इसे रिकॉल कर लेते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसका बेस जो होता है वो 2 होता है और इसकी जो डिजिट्स होती हैं वो 0 और 1 होती है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होगा। बेस 2 ये बताता है कि इस नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स हो सकती हैं। ठीक है, कितने यूनिक सिंबल्स हो सकते हैं। और डिजिट्स जो है वो मैंने लिख दिया कि 2 हो सकती हैं। कौन कौन से? एक 0 हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है। तो अगर किसी बाइनरी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो देखिए, अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है, तो ये क्या है? ये बाइनरी नंबर है। अब आप कहोगे ये क्यों बाइनरी नंबर है? क्यों? क्योंकि ये इन्हीं 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये 2 ना लिखता तो इसी को आप डेसिमल नंबर बोलने लगते। ठीक है, अभी जो है इसको हम बाइनरी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बता दें कि इसका बेस क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब हम ये स्पेसिफाई कर दें कि जो नंबर हम लिख रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही तरह की डिजिट्स आ सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक 0 आ सकता है, दूसरा 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये हमको एग्जांपल मिल गया किसका? किसी बाइनरी नंबर। हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में पढ़े हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये सीख लेते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अगली चीज जो हमें सीखनी है वो ये सीखनी है कि अगर ये कोई डेसिमल नंबर हमें गिवन है, ठीक है, तो इसको अगर बेस 2 पे लिखना हो, बाइनरी नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखें? ठीक है, बेस 10 है तो ये बेस जो है ये बता रहा है कि जो नंबर है वो किस में लिखा हुआ है? डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16। अब आपको 17 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्या कीजिए? ठीक है, इस नंबर को यहाँ पे लिखिए और इस नंबर को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में करना है? बाइनरी में। तो
बाइनरी का बेस कितना है 2, 2 से इस नंबर को डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड करके देखिए 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर ठीक है, अब ये जो डिवीजन करने के बाद जो ये रिजल्ट आया उसे फिर से डिवाइड कीजिए किससे 2 से, रिमाइंडर 0, फिर इसे डिवाइड कीजिए 2 से, रिमाइंडर 0, ठीक है, फिर इसे डिवाइड कीजिए 2 से, रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक, ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो जो बेस है उससे छोटी ना हो, ठीक है, इस प्रोसेस को आप तब तक करते रहेंगे। और फिर आप यहां इस तरफ से शुरू कीजिए और इस तरफ से जो भी रिमाइंडर्स मिले हुए हैं उनको लिख दीजिए इस फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 और यहाँ पे बेस, ठीक है। तो ये 17 जो है वो कन्वर्ट हो गया बाइनरी। तो इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 25 होता बेस 10 पे, मुझे कन्वर्ट करना होता बेस 2 पे, क्या करते हैं, ठीक है, डिवीजन कीजिए, ठीक है। एक तो फिर इधर से शुरू करके यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 1 0 0 1, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट पा सकते थे, आप कह सकते थे कि इसका जो है बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर बाइनरी नंबर दिया गया है तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। अगर हमें कोई बाइनरी नंबर दिया गया है उसे डेसिमल में कैसे बदलेंगे, आइए इसे देखा जाए, ठीक है। तो हम लोग यही एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। हम इसी बाइनरी नंबर को ले लेंगे 1 0 0 0 1 बेस 2 पे, ठीक है, और हम कहेंगे इसे बेस 10 पे कन्वर्ट कीजिए। दूसरा यही नंबर वापस ले लेते हैं 1 1 0 0 1 बेस 2 पे, और हम कहेंगे कि इसे बेस 10 पे कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो बेस 10 पे वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 25 आएगी, ठीक है। इसकी कितनी आनी चाहिए 17 आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमको पहले से पता है। आइए चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा आता है और इस काम को कैसे किया जाएगा। इस नंबर को लेते हैं, फिर मैं A कह देता हूं, उसे B कह देता हूं, ठीक है, 1 0 0 0 1, ये बाइनरी है, ठीक है। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में लाना है तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहां से पोजीशन डिसाइड कर दीजिए। इसको कहिए 0, इसको कहिए 1, इसको कहिए 2, इसको कहिए 3, इसको कहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो डिजिट है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू 1 है, उसको यहां पे लीजिए और इसे मल्टीप्लाई कीजिए किससे, ठीक है। इस नंबर का बेस कितना है, अब देखिए 2 है, 2, ठीक है, और पावर में किसे रखिए, पोजीशन को, ठीक है। मतलब यहां पे एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं,
हम कर रहे हैं फेस वैल्यू इनटू बेस, और यहां पे क्या रख रहे हैं, ठीक है, ये काम। ठीक है, जब आप ये काम कर रहे हो तो फेस वैल्यू मतलब किसी भी डिजिट की वो वैल्यू, ठीक है, जो उसके सिंबल के कारण। दो वैल्यूज हो सकती है, एक फेस वैल्यू हो सकती है, दूसरा प्लेस वैल्यू हो सकती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो किसी नंबर में किसी डिजिट को उसके पोजीशन के कारण मिलती है, ठीक है, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो और जो उसका फेस है, जो उसका सिंबल है, उसके कारण उसके पास जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा फेस वैल्यू इनटू बेस, ठीक है, और पावर लगा दिया किसका, पोजीशन का। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है बेस किसका, भाई हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में, तो हम बेस किसका लें, हम बेस बाइनरी का लें कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस लें। ठीक है, तो हमें बाइनरी से डेसिमल में अगर जाना है तो हमें बेस जो लेना होगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो लेना होगा। तो हम बेस जो लेंगे वो 2 लेंगे। तो यहीं पे देखिए मैंने लिखा, इसकी बेस वैल्यू 1 लिख दिया, ठीक है, इसका बेस 2 लिख दिया, और पोजीशन जैसा मैंने डिसाइड किया था यहाँ पे 0 लिख दिया। पोजीशन इस तरफ से ही डिसाइड करना आप शुरू करेंगे 0 1, और स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 0 से करेंगे। ठीक है, चलिए ये बात आपके समझ में आती होगी। यहां पे देखिए 0 इंटू 2 पावर 1, ठीक है, यहां पे देखिए 0 इंटू 2 पावर 2, यहां पे देखिए 0 इंटू 2 पावर 3, यहां देखिए 1 इंटू, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है, ठीक है, कि 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, इन सारे वैल्यूज को, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16, वैल्यू आपको 17 मिल जाएगी। तो आपको बात समझ में आती होगी करना कैसे। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसे लिख लेंगे, फिर पोजीशन डिसाइड कर लेंगे। पोजीशन स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, ठीक है, फिर 0 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद फिर यहां पे हम फेस वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, इनटू बेस, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2, ठीक है, और फिर पावर में क्या लगा देंगे, पोजीशन लगा देंगे। इसकी पोजीशन 0 थी, इस नाते 0 लिखा, इसकी पोजीशन देखिए 1 है, इस नाते 1 लिखा, इसकी पोजीशन 2 है इसलिए 2 लिखा, इसकी पोजीशन 3 है इसलिए 3 लिखा, इसकी पोजीशन 4 है इसलिए 4 लिखा, ठीक है, और सॉल्व किया और ये रिजल्ट लिख दिया। और उसके बाद ये सारी चीजें जो आई हैं उन्हीं को मैंने ऐड कर लिया है, ऐड कर दिए रिजल्ट। चलिए इस जो बी पार्ट था हमारा उसको देखते हैं। तो एक बार फिर जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अगला काम क्या करेंगे, पोजीशन, ठीक है, 0 1 2 3 4, देखिए 1 डिजिट इनटू बेस 2, ठीक है, पोजीशन 0, यहां पे देखिए 0 ये डिजिट है, इनटू बेस 2 पोजीशन 1, 0 इनटू बेस
पोजीशन 1 into base 2 पोजीशन 1, ठीक है। पोजीशन देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 into 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट 0 आता है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 1 into 8 आ जाएगा, 1 into 16 आ जाएगा। अब क्या करें, 1 plus 0 plus 0 plus 8 plus 16, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, ये 25 आ जाता है। तो अब आप अगर ऐसे लिख दिए हैं, कोई भी बेस आप डिसाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 माना जाता है, ठीक है। और अच्छा करना है तो आप इसको ऐसे लिखिए। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि अगर कोई बाइनरी नंबर है तो उसे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई डेसिमल नंबर है तो उसे बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो जब बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। बाइनरी एडिशन, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन में देखिए, मान लीजिए एक डिजिट ए है और उसको बी से डी दूसरी डिजिट है, ठीक है। इन दोनों का क्या कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल सकता है, एक सम मिल सकता है, दूसरा कैरी मिल सकता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर 0 हो और बी की वैल्यू भी 0, ठीक है, तो इनका सम 0 होगा, कोई कैरी नहीं। और अगर ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो तो इनका सम 1 होता है, ठीक है, कोई कैरी नहीं। और अगर ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 0 हो तो जो सम होगा वो 1 होगा और कुछ भी कैरी नहीं है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू भी 1, ठीक है, तो आपको सिंपली पता है कि 1 plus 1, ठीक है। अगर इसको कुछ देर के लिए हम ये छोड़ दें कि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, अगर हम ऐसे सोचें कि हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 plus 1 कितना होता है, 2, ठीक है। अगर 2 को बाइनरी में लिखा जाए तो कितना होगा, 1 0, ठीक है। 2 का जो बाइनरी होगा वो कितना हो जाएगा, 1 0। तो आपको पता है, ठीक है, कि अगर आप सोचो ऐसे कि अगर हम सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड कर रहे होते तो 8 plus 6 अगर हम करते, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आती, तो सबसे पहले हम 4 लिख देते और हमारा कैरी कितना हो जाता, 1, ठीक है। आगे हमें कुछ नहीं ऐड करना, इस नाते हम फिर लास्ट में इस कैरी को लिख देते हैं, यही तो करते हैं। तो यहां पे भी देखिए, ठीक है, जब सम किए तो हमको 1 plus 1, ठीक है, जब इनका बाइनरी एडिशन किए तो रिजल्ट जो है वो बाइनरी में 2 आया, और बाइनरी में 2 जब आया तो कितने डिजिट हो गए, 2। तो ये वाली डिजिट जो है वो सम में आ जाएगी और ये वाली डिजिट कहां चली जाएगी, कैरी में, ठीक है। तो यहाँ पे सम जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा और कैरी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कैरी है 0, कोई कैरी नहीं मिल रहा था तो कह सकते हैं कि 0 है। यहाँ पे कैरी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये रूल है बाइनरी एडिशन का। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, a plus b कर रहे हैं, जहां पे a जो है
पहले डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है वो दूसरे डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला डिजिट जो है, ठीक है, वो 0 हो, दूसरा डिजिट भी 0 हो, तो सम भी 0, कैरी भी 0। अगर पहला डिजिट 0 हो, दूसरा डिजिट 1 हो, तो सम 1, कैरी 0। अगर पहला डिजिट 1 हो और दूसरा डिजिट 0 हो, तो सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। और अगर दोनों 1 हैं तो सम 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनरी एडिशन का रूल है। इस रूल के सहारे जो है हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर आप इन रूल्स को लर्न कर लेते हैं तो आपको एडिशन काफी आसान लगेगा। अगर एग्जांपल हम लोग ले लें एक, तो एग्जांपल में मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 10101, ठीक है, बेस 2 पे, और मैं इसे ऐड करना चाहता हूं 1010 बेस 2। रिजल्ट में कोई बाइनरी नंबर मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे करेंगे, रूल्स लर्न कर लीजिएगा। वन जीरो वन जीरो वन 10101, ठीक है, ये पहला नंबर है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर, ठीक है, देखिए यहाँ इस साइड से लिखते हैं 0 1 0 प्लस लगा, ठीक है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स आ गई, यहाँ पे 4 डिजिट्स आ गई। ये आसान सा है। अगर इसे हम लोग ऐड करें तो आपको पता है 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1। 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1। 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1। 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो आप चाहें तो 0 एज्यूम कर सकते हैं। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, एक बार आप फिर से देख लीजिए, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा, अगर एक और लिया जाए 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 0, इसको किया जाए तो देखिए, ठीक है, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। 1 प्लस 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1 0। तो सब 0 यहां पे लिखेंगे और एक कैरी बना देंगे, ठीक है। 0 प्लस 0 0, और ये वाला कैरी, तो कैरी को 0 प्लस 1 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ध्यान से देखो, 0 प्लस 0 0 होता, और ये कैरी यहाँ पे था ना, ठीक है। तो इस कैरी को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन के लिए कैरी जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 0 आएगा, 0 लिख देंगे, ठीक है, लास्ट है इस नाते इसको सीधे लिख। तो इस तरीके से ये दो बाइनरी नंबर्स जो हैं, ठीक है, उनको हम ऐड कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है।